हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का जवाहर नवोदय का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम में जो OMR शीट है वो कैसे भरना है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा कंप्लीट इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे OMR शीट को भरना है और OMR शीट को भरते समय क्या सावधानी रखना है। उन सारी सावधानियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये OMR शीट है, जेरॉक्स है ये। और ये OMR शीट में इस तरह से आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो OMR शीट आप देख रहे हैं, ये फ्रंट पेज है और इसके जो पीछे का पेज है वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। यहाँ आपको लिखा मिलेगा उत्तर पत्रिका आंसर शीट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे करना ये है, ये जो यहाँ निर्देश लिखे हुए हैं, ये निर्देशों को भी आप थोड़ा सा अगर समय है तो पढ़ सकते हैं। जैसे पहला निर्देश इसमें लिखा हुआ है कि आपको नीले या काले बॉल पेन से ही गोले को गहरे निशान से उसको भरना है। पहली बात तो ये। दूसरा इसमें निर्देश ये है कि पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए, मतलब गोला आपको कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है, पूरा उसको कंप्लीट भरना है। तीसरा इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा नीचे दिया गया है। अब देखो, यहाँ पे गलती नहीं करना है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है इस तरह से, ये पहला क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन जो आपको बुकलेट मिलेगी उसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन होगा ABCD उसको पूरा गहरा आपको भरना है, या तो नीले पेन से भरना है या फिर काले पेन से भरना है। ठीक है। अब क्या इसमें गलत है और क्या सही है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखेंगे, तो ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपने पहले A को लगा दिया और फिर आपको लगा कि D है, फिर D को लगा दिया, तो कितने गोले खाली हो गए? 2। ये गलत हो गया। दूसरा, इस तरह से अगर आपने किया, जैसे ये भरा है और दूसरे में आपने इसमें क्रॉस कर दिया, या तीसरा ये तरीका इस तरह से किया, या चौथा ये तरीका है कि आपने गोला पूरा नहीं भरा, ये सभी गलत तरीके हैं। तो सही तरीका क्या है कि आपको 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन को भरना है, या तो काले पेन से भरेंगे या नीले पेन से, उसको गहरा निशान से भरना है और पूरा उसको कवर करते हुए भरना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में किसी उत्तर के लिए एक बार गोले पे निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। एक बार आपने कोई गोला भर दिया, उसको गहरा कर दिया, उसके बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको चेंज कर सके, इसलिए सोच समझ कर ही आपको गोला भरना है। उसके बाद आगे और आप इंस्ट्रक्शन देखिए, उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाए। तो ये जो आपका आंसर शीट है, कहीं पर कोई निशान आपको नहीं लगाना है। साथ में आपको कोई इसमें रफ काम नहीं करना है। इस पॉइंट में लिखा है रफ काम आपको नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले में निशान लगाकर करना है। तो जो भी प्रश्न है, जैसे प्रश्न 1 है तो उसके संगत ये जो 4 ऑप्शन है, तो प्रश्न 1 के जो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको गहरा करना है, गहरे निशान से भरना है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये आपको बहुत ध्यान से इसको दिमाग में रखना है, ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। तो जो आपका रोल नंबर है, जैसे उदाहरण के लिए ये लिखा है रोल नंबर 1732 ये आपका रोल नंबर है। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम दे रहा है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है अभ्यर्थी का नाम है पार्थिक और सरनेम है तकीतकर, तो पार्थिक तकीतकर, तो ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कैंडिडेट का नाम, अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी, तो उसको कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। फिर उसके बाद आता है पिता का नाम बड़े अक्षरों में, फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, तो पिता का नाम लिखा है अश्विन तकीतकर, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है। उसके बाद ये आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा कि आपका जो मेन ये है बुकलेट का फ्रंट पेज है, या इसको साइड 2 कहते हैं,
तो ये जो है इसको भरने का तरीका जो है, इसके लिए एक रफ़ तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम अब हमारे जो शीट 2 है उस पर काम करेंगे। तो ये रफ़ तरीका है, आपको जब मिलेगा तो आप इसको देख सकते हो। इसमें देखना क्या है, जैसे रोल नंबर मैंने बताया आपको 1732 172, तो 1 है तो इस स्तंभ में ये वर्टिकल है, इसमें आपको 1 ढूंढना है कहा, और उसका पूरा गहरा निशान से भरना है। ठीक है, आप स्केल रख के भी भर सकते हैं जिससे कि आपको गड़बड़ ना हो। उसके बाद 7 है तो 7 ढूंढना है कहाँ है, तो ये यहाँ पे मिलेगा तो उसको गहरा निशान से भरना है। ऐसे आपको हर अंक के नीचे नंबर वो ढूंढ के उसको गहरा करना है। ये रोल नंबर हो गया। उसके बाद आता है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर। जो आपको बुकलेट मिलेगी जिसमें क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जो वाइट कलर की बुकलेट आपको मिलेगी जिसमें बहुत सारे प्रश्न 80 प्रश्न रहेंगे और प्रश्नों के साथ साथ उसके 4 ऑप्शन भी रहेंगे। तो बुकलेट का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना है, एक कॉलम में 1। और जैसा मैंने आपको बताया 0 है तो 0 ढूंढना है वर्टिकली, स्तंभ में कहा है तो 0 को पूरा गहरा निशान से भरना है। फिर 5 ढूंढना है, 1 2 4 6 7 ऐसे। उसके बाद स्टेट कोड, जो भी आपके स्टेट का कोड होगा वो स्टेट कोड यहाँ आएगा। डिस्ट्रिक्ट कोड यानी ज़िले का कोड यहाँ आएगा। फिर ब्लॉक, जो भी तहसील है उसका कोड आएगा। और सेंटर, जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसका कोड यहाँ भरना है। और उसके नीचे उस नंबर को ढूंढ के गहरा निशान से उसको भरना है। और बहुत ध्यान से आपको ये बात मैंने बताया कि जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है तो सही ऑप्शन सोचकर ही आपको पूरा गहरे निशान से भरना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ए है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और उसका उत्तर ए है तो ए को गहरे निशान से भर दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात भी दी है। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखे कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ मुख्य पुस्तिका कोड समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें और अपनी मुख्य प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका बदलवाए। इसका मतलब ये है कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी जो मेन आपका जो टेक्स्ट बुकलेट है उस पर छपा हुआ कोड और आंसर शीट जो आपको मिलेगी उसका जो पृष्ठ 2 है उसमें छपा हुआ कोड है वो समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ थोड़ा सा आपको असुविधा हो रही है, इसको ठीक कर लेते। ये तो बराबर है, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी आंसर शीट मिलेगी और जो आपका बुकलेट मिलेगा, दोनों का कोड अगर सेम नहीं है तो आपको जो आपके क्लास में जो भी टीचर रहेगा उसको बताना है ये बात कि सर ये इस तरह से है। ठीक है। अब हम चलते हैं शीट जो 2 है हमारी, उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, ये आपको खुद भरना है। अनुक्रमांक, रोल नंबर जो भी है आपका 1732 172 उदाहरण के लिए। मुख्य प्रश्न पुस्तिका या मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, जो आपको वाइट बुकलेट मिलेगी उसका नंबर यहाँ भरना है। ठीक। इसके बाद टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, यानी जो आपके कक्ष में शिक्षक रहेगा, टीचर रहेगा, वो इसको भरेगा। सेम टू सेम यही रहेगा। जैसा मैंने बताया स्टेट कोड जो भी रहेगा वो यहाँ आएगा। जैसे यहाँ लिखा है 12, ये मध्य प्रदेश का है। डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक और सेंटर, तो ये कोड यहाँ पे आपको भरना है, ये आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ मेन काम जो आपको करना है उस पर बहुत ध्यान से फोकस करेंगे आप कि जैसे आपने यहाँ लिखा रोल नंबर 1 लिखा तो 1 ढूंढना है कहाँ है, 1 यहाँ है। बिल्कुल आपको वर्टिकली देखना है, बिल्कुल स्तंभ में देखना है, खड़ी लाइन में देखना है। अब आप गोला कैसे भरेंगे, ये भरने का तरीका भी आपको आना चाहिए। जैसे 1 है तो पहले क्या करिए, आपको इसको पूरा ऐसा बाउंड्री बना लीजिए। बाउंड्री बनाने के बाद फास्ट तरीके से आप अंदर चले जाइए, बहुत आसानी से आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ है 7 ढूंढना है आपको, कहाँ है वर्टिकली, ये है तो इसकी बाउंड्री बना ली।
बाउंड्री बनाने के बाद अंदर भरते हुए चले जाइए। तो इस तरह से आपको करना है। तो मैं इसको फटाफट बता देता हूँ। जैसे 3 है तो ये 3 को करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। 2 है तो ये 2 को कर दिए। गोला पूरा भरना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये बनाई हमने 1 की बाउंड्री। इससे क्या होगा, आपका जो स्याही है वो बाहर नहीं जाएगी और एकदम सही सही गोला आपका बनेगा। ये 7 हो गया। उसके बाद ये 2 के बाद 0 के बाद 5 5 के बाद 1 2 4 6 7 वैसे यहाँ पर तो इस तरह से आपको गोले को गहरे निशान से भरना है। और उसके बाद में फिर आपको जो बुकलेट मिलेगी और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को देखते हुए उसके सामने आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से जो भी सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही सही, गलती नहीं होनी चाहिए। गोला बाहर भी नहीं जाना चाहिए, कम भी नहीं भरना, पूरा उसको कवर करना है। और इस तरह से आपको पूरे 80 क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देना था। साथ ही साथ एक बात और है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। उत्तर पत्रिका निरीक्षक को सौंपने से पहले उम्मीदवार को यह जांच करनी चाहिए कि अनुक्रमांक एवं मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या सही ढंग से भर दिए गए और चिन्हित कर दिए गए। तो ये जो आंसर शीट है, ये देने के पहले आपको एक बार और चेक कर लेना है कि जो रोल नंबर और जो मेन बुकलेट नंबर है वो आपने सही लिखा है या नहीं। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, साइन आएगा। आप जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम दे रहा है उसका साइन यहाँ पे आएगा। और यहाँ सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, आपके कक्ष में जो शिक्षक है उसका साइन यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन्विजिलेटर टू पुट सेंटर स्टाम्प इन ब्लू और ब्लैक, तो ये भी इन्विजिलेटर का काम है। तो इस तरह से पूरी जानकारी जो है, किस तरह से आपको आंसर शीट को फिल करना है और उसको बुकलेट को देखते हुए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको 4 में से एक ऑप्शन चुनना है, सारी जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।